नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में सियासत की बात तो हम हर रोज करते हैं, टकराव की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, लेकिन आज ये खास बात आपसे करना चाहता हूं। ये बात है एक ऐसे नासूर की जिसने हमारे समाज को भीतर तक चीर कर रख दिया है। ये बात है हमारी बेटियों पर होने वाले जुल्म की, उनके साथ होने वाली मारपीट की, उनसे मांगे जाने वाले दहेज की, जो हमारे समाज को दिन रात खाए जा रहा है, जिसकी वजह से बेटियों को रात को नींद नहीं आती, मां बाप चिंता में रहते हैं। और इस मुहिम की शुरुआत की एक ऐसी बेटी ने जिसने अपनी जान दे दी, लेकिन जान देकर समाज को जगा दिया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस पिता के बारे में जिसके आंसुओं ने इस देश में मुसलमानों की जमीर को हिलाकर रख दिया। बेटी की मौत का, पिता के आंसुओं का असर यह हुआ कि कल से मुल्क की सभी मस्जिदों में मौलाना जुमे की नमाज के बाद लोगों को यह कसम दिलाएंगे कि न लड़के के मां बाप से बेटे की शादी में दहेज लेंगे और न लड़की के मां बाप बेटी की शादी में दहेज देंगे। जो दहेज की मांग करेगा उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। जो बेटी पर जुल्म करेगा, जो बीवी से मारपीट करेगा, जो पत्नी को घर से बाहर निकालेगा, उससे समाज दूर रहेगा, उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। ऐसे लोगों को इंसान नहीं हैवान माना जाएगा। इस बात को सबसे इफेक्टिव तरीके से सामने रखा असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी साहब राजनेता हैं। हम कई बार उनके बारे में बात करते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, वो वोटों के लिए सियासत करते हैं, लेकिन आज जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उसने मुझे हिलाकर रख दिया और वाकई में मैं उनको सलाम करना चाहता हूं। ओवैसी साहब ने मुसलमानों के जमीर को ललकारा, बीवियों पर जुल्म करने वालों को, उनके साथ मार पिटाई करने वालों को, बीवियों से पैसों की डिमांड करने वालों को जमकर डांट लगाई, लताड़ा, नसीहत दी, अल्लाह का वास्ता दिया। उन्होंने दहेज को हराम बताया और कहा कि बच्चों पर जुल्म करने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। इसीलिए आज मैं असदुद्दीन ओवैसी की यह तकरीर आपको सुनाना चाहता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। आपको लगेगा कि वाकई में उन्होंने देश की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, बीवियों के लिए, इस देश की औरतों के लिए अच्छी बात कही है। अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है।
तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहज को। क्या लेके जाओगे खबर में? क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? सोचो इस बात को। खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना। तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है। औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की की नहीं रोक सकता। अगर आपको अल्लाह ने बेटी दी तो बेटे से ज्यादा उसको काबिल बनाओ, बेटे से ज्यादा उसको इल्म दिलाओ। और याद रखो, मैं भी साहिब औलाद हूं, मगर जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटियों में देखता हूं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी समझता था, इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं। वाकई में ये बात बहुत जरूरी थी, और जितने मार्मिक तरीके से ओवैसी साहब ने ये बात कही, उसने दिल को जीत लिया। ओवैसी ने बेटियों के पर जो जुल्म होता है उसके खिलाफ जो आवाज उठाई, जो बात कही, वो काबिल तारीफ है। ओवैसी ने इस्लाम का मतलब समझाया, बेटियों के लिए इस्लाम में कितनी इज्जत बख्शी गई है, बीवियों को कितने सम्मान की जगह दी गई है, ये बताया। ओवैसी ने समझाया कि जो मर्द अपनी पत्नी पर जुल्म करता है, उससे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिल सकती। ओवैसी की बात सही है कि आज हमारे समाज में बहु बेटियों का जीना मुश्किल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं है, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो। जुल्म की इंतहा तो बहुत है, और सिर्फ दहेज का सवाल नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, बलात्कार, गैंगरेप, तमाम बुराइयां हर रोज हम देखते हैं हमारे समाज में है। फिगर्स की बात मैं आपको बताऊं, हर मिनट में एक महिला मारपीट का शिकार होती है। हमारे मुल्क में हर 16 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। हर 1 घंटे में गैंगरेप होता है। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, सोचिए कितने केस होंगे जो पता भी नहीं चलते। क्या ये शर्म की बात नहीं है? आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि बहु बेटियों पर जुल्म के खिलाफ मौलाना और मौलवी खड़े हो गए। कल मुल्क की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर में मौलाना दहेज के खिलाफ, बेटियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अपील करेंगे, आवाज उठाएंगे। कल बेटियों की हिफाजत की आवाज मस्जिदों से सुनाई पड़ेगी।